कोटावासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है। एक बहुत हमारे सौभाग्य है सब लोगों का कि मुरलीधर जी महाराज, संत श्री मुरलीधर जी महाराज कोटा में पधार रहे हैं। उनकी रामकथा का आयोजन रामकथा समिति करा रही है और 2 से 10 जुलाई का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं और मेरे साथ पूरी हमारी समिति और सब लोग ये कोटावासियों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ा जो एक कथा का आयोजन होने जा रहा है वो तभी सफल माना जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने। हमारे कोटावासियों का सौभाग्य है कि वो इस कथा को सुने, इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन का उद्धार करें। क्योंकि संत अगर किसी शहर में आ रहे हैं तो वो शहर, वो नगर, वो भूमि जहाँ उनके चरण पड़ते हैं सब धन्य हो जाते हैं। उन लोगों का तो कहना ही क्या है कि साक्षात उनसे कथा को सुनेंगे, राम भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। तो मैं पूरी तन्मयता से, पूरे मन से सब लोगों से चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को सफल करें। 2 से 10 जुलाई तक कथा हो रही है। कथा का आयोजन श्री राम रंगमंच पे हो रहा है जो बिल्कुल अध्यय में है कोटा के। सब लोगों को आने की में कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, हमने उनके बैठने की बहुत उचित व्यवस्था करी है। जल की व्यवस्था पूरी है, लोगों के आने जाने की ट्रैफिक की भी पूरी हमने व्यवस्था करी है। तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हमारी इच्छा यही रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनने में सहयोग करेंगे। और मैं आनंद जी भाई साहब, हमारे अशोक जी भाई साहब, आनंद जी भाई साहब, मीरा दीदी, राजीव हजारी जी भाई साहब, हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों का जीवन धन्य हो जाए और आप बहुत बड़ा माध्यम है हमारी बात को पहुंचाने का। इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपील करें और लोगों को इस कथा में आने के लिए प्रेरित करें। कोटा मिनी इंडिया भी है। अगर बच्चे नई पीढ़ी के आएंगे तो यह बहुत उनको कितना लाभ होगा, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चों को तो पूरा जीवन अभी उनको जीने की कला सीखनी है। तो सारे कोटा के जितने भी बच्चे हैं उनको जब समय मिले, समय भी बहुत अनुकूल रखा है हमने 2:30 से 6 बजे तक का, तो वो इसमें ज़रूर आए। उनके अभिभावक गण भी ज़रूर से आए और कोटा का जो इतना धार्मिक बड़ा आयोजन हो रहा है कोटा नगरी में, उसको देखें और अपने जीवन को उससे जोड़ें। भगवान की कथाओं को सुनने का मतलब है कि उनकी कथाओं को अपने जीवन में उतारना। और ये तभी होगा जब एक संत के माध्यम से हम सुनेंगे। हम पढ़ के भी हम पढ़ सकते हैं, हम वैसे सुन सकते हैं, लेकिन एक जो डायरेक्ट जब हम संत के ओरा में आ जाते हैं, उनके वाइब्रेशन से और उनके जो उन्होंने जीवन जिया है और उसका जो सीधा संपर्क होता है, वो जो वहाँ आएंगे उनको अनुभव होगा। इसलिए मैं सभी बच्चों को चाहती हूँ, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन, जिसको जितना समय मिले, पर एक बार इस कथा में जरूर आए तो स्वयं उसको अनुभव करेंगे, भगवान की प्रेरणा को, भगवान की उपस्थिति को और संत की उपस्थिति का लाभ हमें अवश्य मिलेगा। जनप्रतिनिधि हाँ, हमने सब जनप्रतिनिधि भी हमारे वो भी एक जैसे ना यत आचरते श्रेष्ठ तत्वते इधर जाना, तो सारे जनप्रतिनिधियों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। तो हमने ओम बिरला जी को भी आमंत्रित किया है, वो भी इसमें आएंगे और हमारे पूरे कोटा के जनप्रतिनिधि आएंगे। सामने पूरा विश्वास है और उन्हें तो अवश्य ही आना चाहिए, उनका ही अनुकरण हमारी